नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। भी हमारा टॉपिक है वेव फंक्शन, यानी कि हिंदी में कहते हैं तरंग फलन। ठीक है जी। तो देखो क्या होता है वेव फंक्शन। लिखा है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है जी। आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है जी। तो आपको उसमें पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी तो होती थी, इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, और ये होती थी, है ना, वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन। आपने 12th में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और बीएससी 3rd सेमेस्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, है ना, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली 4th यूनिट थी, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। तो आपको याद होगा वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं, उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगातार वैरी करते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये दोनों ही वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन यानी तरंग संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है जी। और ये दोनों वैरी करते हैं टाइम के साथ साथ। क्लियर है? तो ये मैंने आपको एक बार रिविजन करा दिया। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर ये बात मैंने कही कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, वैरी करते हैं, यानी कि परिवर्तित होते रहते हैं। क्लियर है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ साथ। ठीक है। तो जिस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते रहते हैं, वैरी होते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार सिमिलरली, है ना, ठीक उसी प्रकार एक ऐसी क्वांटिटी विच वैरीज जो परिवर्तित होती है इन केस ऑफ मैटर वेव्स। आई बात समझ में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो परिवर्तित होते हैं, जो चेंज होते हैं, वो तो होते हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। तो ठीक उसी प्रकार मैटर वेव्स के केस में द्रव्य तरंगों के, है ना, स्थितियों में उनके बारे में जब आप बात करते हैं, तब जो क्वांटिटी चेंज होती है, ठीक है जी, वही क्या कहलाती है, वेव फंक्शन। ठीक है जी। लिखा है इज नोन एज वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन आपको समझ में आया क्या है? क्लियर है? जिस प्रकार से मैंने बताया, जैसे देखो जल तरंग में आप देख लो, वाटर वेव में एक एग्जांपल और दे दूं। वाटर वेव ऐसी तो चलती है जब पानी चलता है, समुद्र की लहरें चलती हैं। जल तरंग या वाटर वेव का मतलब है लहरें। ठीक है जी। तो जब लहरें चलती हैं तो देखियो ये जो सरफेस है ऊपर वाटर का, ये क्या करता है, वेरी नहीं करता, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। तो वाटर का जो सरफेस है ना, जल की जो सतह है, वो वेरी करती है ना, ऊपर नीचे होती रहती है। तो वाटर वेव्स में सरफेस वाटर की क्या करती है, वेरी करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या वेरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक उसी प्रकार से मैटर वेव्स में जो क्वांटिटी वेरी करती है, बदलती रहती है, वो क्या कहलाती है, आपकी वेव फंक्शन। ठीक है। और अलग अलग तरीक़ों से मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है। तो पहला प्रयास यही था कि ऐसी क्वांटिटी, है ना, जो वेरी करती है मैटर वेव्स के केस में, ठीक है जी, ठीक उसी तरह जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में, तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है, आपकी वेव फंक्शन कहलाती है। ठीक है जी। और लिखा है इट इज़ डिनोटेड बाई साई। इस अक्षर को आप जानते होंगे। ठीक है जी। इसे आप साई कहते हैं। ठीक है जी। तो साई से इसे डिनोट करते हैं वेव फंक्शन को। और देखो एक और डेफिनेशन लिखी है, वेव फंक्शन क्या है, देखो, इज ए मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है जी। ये क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म होती है। क्लियर है? किसकी? ऑफ क्वांटम स्टेट ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है जी। आपको बताया पार्टिकल क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। पार्टिकल क्या होता है, आपको बताया ना, क्वांटम होता है, फोटोन होता है। ठीक है जी। तो जो क्वांटम वाली स्टेट है, क्वांटम यानी फोटोन वाली जो स्थिति है किसकी, पार्टिकल की, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है ये वेव फंक्शन। ठीक है जी। जो क्या करता है एज ए फंक्शन, और ये किसका फंक्शन है, तो फंक्शन है ये टाइम का, पोजीशन, मोमेंटम एंड स्पिन। स्पिन तो आप जानते हैं चक्रण कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। ठीक है जी। मोमेंटम संवेग, पोजीशन स्थिति, टाइम समय। ठीक है जी। तो इन सब को रिप्रेजेंट करता है एक ऐसी मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है जी, जो किसी पार्टिकल की क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और साथ में टाइम, पोजीशन, मोमेंटम, स्पिन आदि को, है ना, डिस्क्राइब करती है, बताती है उसके बारे में। तो ऐसी मैथमेटिकल फॉर्म, ऐसा गणितीय रूप क्या कहलाता है, वेव फंक्शन। क्लियर है? और देखो गणितीय रूप की मैंने बात की, तो इसे इस तरीके से आप लिख सकते हो, इसे इस तरीके से लिखते हैं a + ib के रूप में, है ना।
और a प्लस आई भी आपको बताया क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है ये। a जो है ये आपका रियल नंबर रियल होता है और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट होता है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। और i है ना सम्मिश्र, ठीक है, संख्या जिसे आप कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये i होता है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है जी। तो इस टाइप का मैथमेटिकल फॉर्म होती है वेव फंक्शन की। क्लियर है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, है ना, क्लियर है। i का मतलब इमेजिनरी पार्ट है वो, इसलिए i उसकी मल्टीप्लाई में है। तो देखो क्या लिखा है आगे, श्रोडिंगर डेस्क्राइब्ड, जो श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने डेस्क्राइब किया क्या, एम्पलीट्यूड को डिस्क्राइब किया ऑफ मैटर वेव्स, जो द्रव्य तरंगे हैं उनके आयाम के बारे में बात की उन्होंने, है ना। श्रोडिंगर डिस्क्राइब्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ मैटर वेव्स, मैटर वेव्स के एम्पलीट्यूड के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया, ठीक है जी। तो किसके द्वारा, बाय ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, मैंने बताया ना ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आप समझते हो ना, a प्लस आई बी की फॉर्म वाला, ठीक है जी। तो एक ऐसी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के द्वारा मैटर वेव्स के एम्पलीट्यूड यानी आयाम को बताया किसने, श्रोडिंगर ने, ठीक है जी। और उस क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं, साई से, और वो इस तरीके से फंक्शन है x y z पोजीशन है और t क्या है, टाइम, ठीक है जी। तो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स इन्हें कहते हैं, है ना। तो इस क्वांटिटी से इन्होंने डिनोट किया मैटर वेव्स के एम्पलीट्यूड को, और इसे ही आप क्या कहते हो, वेव फंक्शन कहते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में। फिर लिखा है श्रोडिंगर गेव ए डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो श्रोडिंगर ने एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी, यानी अवकल समीकरण भी दी, किसकी, फॉर मैटर वेव्स, मैटर वेव्स के लिए, द्रव्य तरंगों के लिए, ठीक है जी। और मैटर वेव्स कौन सी, जो पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड रहती हैं। आपको बताया था ना, पार्टिकल चलते हैं तो उनके साथ वेव भी चलती है, जिस वेव को आप मैटर वेव कहते हो, ठीक है जी। तो मैटर वेव्स के साथ जो मतलब पार्टिकल्स के साथ जो मैटर वेव्स एसोसिएटेड होती हैं, संबंधित होती हैं, जुड़ी रहती हैं, उनके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन किसने दी, श्रोडिंगर ने, ठीक। एंड डेस्क्राइब्ड द देयर मोशन। क्लियर है, यानी जो श्रोडिंगर ने डिफरेंशियल इक्वेशन दी, ठीक है जी, किससे रिलेटेड, तो मैंने बताया पार्टिकल्स के साथ जो वेव्स चलती हैं जिन्हें आप मैटर वेव्स कहते हो, उससे रिलेटेड जो इक्वेशन दी डिफरेंशियल की, ठीक है जी, वो क्या करती है, वो डेस्क्राइब करती है ना, किसे, उनकी मोशन को, किनकी मोशन को, जो मैटर वेव्स हैं उनकी मोशन को। क्लियर है, तो यानी श्रोडिंगर ने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी, ठीक है जी, मैटर वेव्स जो पार्टिकल्स के साथ चलती हैं उनसे रिलेटेड, और डेस्क्राइब किया, है ना, मैटर वेव्स की मोशन को, ठीक है जी, या पार्टिकल जो मोशन करते हैं उनकी मोशन को। क्लियर है, आगे लिखा है दिस इक्वेशन गिव द सेम सेंस। ये जो श्रोडिंगर वाली इक्वेशन है ना, ये सेम सेंस देती है ना, बिल्कुल सेम फीलिंग देती है, या फीलिंग तो नहीं कहना चाहिए, सेंस कहना उचित है। तो सेम सेंस देती है, यानी वही भाव है उसका, उतनी ही इंपॉर्टेंस है उसकी क्वांटम मैकेनिक्स में। कहाँ पर, क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है जी, जो न्यूटन का सेकंड लॉ देता है, कहाँ पर, ठीक है जी, क्लासिकल मैकेनिक्स में। क्लियर है, यानी कहने का मतलब है क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन सेकंड लॉ F बराबर ma का जो है ना योगदान है, या जो इम्पोर्टेंस है, या जो सेंस है, वही क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर की इक्वेशन की है। क्लियर है, आपको ये बात क्लियर हो गई, ठीक है जी। तो ये आपका वेव फंक्शन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन था।